क्लाउड बर्स्टिंग, पहाड़ों में तबाही। हिमालयी पहाड़ों की पुरसुकून खूबसूरती में कुदरत की एक ज़बरदस्त ताकत छिपी है। क्लाउड बर्स्टिंग यानी अचानक ज़ोरदार बारिश जो चंद मिनटों में तबाही कुन आफात ला सकती है। क्लाउड बर्स्टिंग उस वक्त होती है जब नमी भरी हवा को पहाड़ों की खड़ी ढलवानों से ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है। जैसे ही हवा तेजी से ठंडी होती है, ये घनी बादलों में तब्दील हो जाती है जो इंतहाई शदीद बारिश करते हैं, जो बाज़ोकात छोटे इलाके में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बरस सकती है। ये बारिश मामूल की मानसून बारिश से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये बेरहमाना, मुर्तकिज़ और शदीद होती है। ये कुदरती वाक़या ख़तरनाक वाक़यात को जन्म देता है। फ्लैश फ्लड्स जो अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाते हैं, लैंडस्लाइड्स जो देहातों और जंगलों को तहस नहस कर देते हैं, और मड फ्लोज़ ज़मीन और पानी का एक मोहलिक मरकब जो खेतों और घरों को दफन कर देता है। वही ढलवाने जो इन पहाड़ों को दुलकश बनाती हैं, इस ज़ोरदार बारिश के तले एक ख़तरनाक फंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। भारत के चंद इलाके जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर क्लाउड बर्स्टिंग के वाक़यात से वाकिफ़ हैं। यहाँ की खड़ी टॉपोग्राफी और मॉनसून की शदीद बारिशें एक जानलेवा आमेज़िश बन जाती हैं। जुलाई 2021 में उत्तराखंड में एक क्लाउड बर्स्ट ने फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को जन्म दिया, जिसने पूरे देहात तबाह कर दिए और इंसानी जिंदगियों को शदीद नुकसान पहुंचाया। क्लाउड बर्स्टिंग की तबाहकारी तेज़ और शदीद होती है। सड़कें और पुल बह जाते हैं, राब्ते के निज़ाम नाकाम हो जाते हैं और बचाव के काम वक्त के साथ दौड़ बन जाते हैं। माहौलियाती नुकसानात भी बहुत बड़े होते हैं। जंगलात साफ हो जाते हैं और दरिया के किनारे ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन के मंजर को हमेशा के लिए बदल देते हैं। माहौलियाती तब्दीली को इन क्लाउड बर्स्ट वाक़यात की शिद्दत और ताद्दुद बढ़ाने की वजह समझा जाता है, जिससे तैयारी और मवाफ़क़त पहले से ज़्यादा अहम हो गई है। इन ख़तरनाक इलाकों में रहने वाली कम्युनिटीज़ इस ख़तरे का मुकाबला करने के बेहतर तरीके तलाश कर रही हैं। जदीद टेक्नोलॉजीज़ जैसे डॉपलर रडार्स और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स साइंसदानों को मौसम की निगरानी और ख़तरनाक इलाकों की निशानदही में मदद देती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जब हर लम्हा कीमती होता है। इसके अलावा हुकूमतें और मकामी इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ड्रेनेज सिस्टम्स तामीर कर रहे हैं जो अचानक बारिश को संभाल सकें और नाजुक ढलवानों पर तामीरात को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर भी क्लाउड बर्स्टिंग की गैर मुतवक्के नौयत हमें कुदरत की खाम ताकत की याद दिलाती है, खूबसूरत मगर ख़तरनाक भी। जब ये बादल पहाड़ों पर जमा होते हैं और बरस जाते हैं तो एक चैलेंज सामने आता है, कुदरत की गिरफ्त के साथ हम आहंगी से कैसे जिया जाए, कमज़ोर कम्युनिटीज़ की हिफाजत कैसे की जाए और हमेशा बदलते मौसम का सामना करते हुए एक महफूज मुस्तकबिल कैसे बनाया जाए। हालिया दिनों में बाबूसर, सवात, बनीर और ज़िला सवाबी में क्लाउड बर्स्टिंग और फ्लैश सैलाब की शदीद आफात ने कीमती जानों और अमलाक को बेरहमी से तबाह कर दिया है। ये कुदरती आफात न सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, ज़रई ज़मीनों और रोज़गार को भी शदीद मुतासर कर रही हैं, जिससे इलाके के लोगों की ज़िंदगियों में शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ऐसी तबाहकारियां ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पर एक जामे और मौसर हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी ताकि मुस्तक़बिल में इस किस्म के इलाकों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। हुकूमत को जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में सरमायाकारी करनी होगी ताकि डॉपलर रडार्स, सैटेलाइट्स और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए बर वक्त और दुरुस्त इंतबाहत दिए जा सकें, जिससे कम्युनिटीज़ और हुकाम पेशगी इक़दामात कर सकें। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, कम्युनिटी की तरबियत और माहौल की हिफाजत जैसे इक़दामात को जल्द नाफिज करना ज़रूरी है ताकि इस तरह की कुदरती आफात के असरात को कम से कम किया जा सके और लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा सके।